बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू हमारा ब्लड प्रेशर से मुताल्लिक़ है कि ये बीमारी बहुत आम हो गई है और टीवी पे भी दिखाई जा रही है, स्लाइड चल रही हैं कि 50% लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जिन्हें इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता और आगाही इसमें कुछ भी नहीं होती। और कैंसर के बारे में भी जब उनकी बीमारी वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पे इलाज नामुमकिन हो जाता है तो फिर उन्हें पता चलता है। तो इसकी आगाही बहुत आसान है, अगर आप अपने तौर पे इसको तशख़ीस इसकी कर सकते हैं, डायग्नोसिस को कर सकते हैं। दरअसल ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, हमारी शरीयानों का तंग हो जाना और उसमें सही ब्लड से दौरान ना करना ही ब्लड प्रेशर है और इसी की वजह जो है हार्ट अटैक भी बनता है। बड़ा आसान डायग्नोसिस है इसका। अगर आप थोड़ा सा भी शॉपर एक दो लेके सामान 1 किलोमीटर तक चलते हैं और आपका सांस फूलने लगता है और हाँफने लगते हैं और बैठने की कोशिश करते हैं या आप जीना चढ़ते हैं, एक मंजिल चढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपका सांस फूलता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी शरीयान में ब्लॉकेज है और इसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है और ज़्यादा आता है उसकी फिगर जब आप उसे देखते हैं। तो अब इसको किस तरह दूर किया जा सकता है, इसके लिए बहुत आसान है, ये तरीका आपको बता दिया जाएगा और जब आप इसको करेंगे तो आप बेहतर हो जाएंगे। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी कि जब आपका ब्लड प्रेशर नीचे आएगा तो आप अपने अंदर ताकत और एनर्जी महसूस करेंगे और फिर 3 सीढ़ियाँ भी चढ़ने के बाद, 3 दिनों के बाद भी आप नहीं हाँफेंगे और आराम से सांस लेने लगेंगे। तो आइए बताते हैं आपने इसको किस तरह से करना होगा। अब ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए हमें ऐसा क्या करना है जो हम बेहतर हो जाएं। इसके लिए अपने के फैक्टर को बढ़ाना होगा। के फैक्टर शायद आपके लिए कोई नया लफ्ज़ है और वाकई साइंस की इस्तिलाह है, लेकिन इसको बहुत आसानी से आपको समझा देते हैं कि आप इसे समझने के बाद जब करेंगे तो अपने डॉक्टर खुद बन जाएंगे और आसानी के साथ आप इस पर कंट्रोल कर सकेंगे। के फैक्टर को इस तरह समझें, आपके जिस्म के अंदर खून दौरान कर रहा है और इस खून में सैकड़ों मिलियंस के हिसाब से मिनरल होते हैं और मिनरल जो दरअसल होते हैं वो सेल्स के अंदर होते हैं और इनमें 2 मिनरल ऐसे हैं जो निहायत अहम हैं और इन दोनों को मिलाकर जब भी दोनों मिलते हैं तो इनका अमाउंट 100 ही आता है। इसमें एक सोडियम है और दूसरा पोटाशियम है। पोटाशियम आपके के फैक्टर को बढ़ाता है और आपको क्योर करता है और पोटाशियम आपको सुकून डाइट में मिलता है, कुदरत की बनी हुई चीज़ों में मिलता है और सोडियम आपके लिए मसाइल पैदा करता है और रिफाइंड ग़िज़ा में होता है, जिसमें जैसे कि आपको मालूम है दूध है, बेकरी के आइटम्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, नमक का ज़्यादा इस्तेमाल है, तली हुई चीज़ें, इससे सोडियम की मकदार आपके खून में ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके सेल्स में सोडियम बढ़ने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है हाई की तरफ चला जाता है और हार्ट अटैक की वजह बनता है। पोटाशियम इन चीज़ों को रिलीज़ करता है और जितनी आपके जिस्म के अंदर पोटाशियम की मकदार ज़्यादा होगी इतना ही आप तंदुरुस्त और क्योर रहेंगे। इसको इस तरह समझें कि इसका अमाउंट 100 ही आता है। अगर आपके जिस्म के अंदर सोडियम की मकदार 70 है तो ये 30% होगा। अगर आपके जिस्म में सोडियम 70% है तो पोटाशियम 30% होगा और अगर पोटाशियम 50% है तो आपके जिस्म के अंदर सोडियम 50% होगा। कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज इसकी 100 ही रहेगी। अब अगर आपकी परसेंटेज पोटाशियम की ज़्यादा बढ़ जाती है तो ब्रेन हेमरेज जैसे प्रॉब्लम्स, कैंसर का मसला, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर तो अपने आप ही नीचे आ जाता है जब पोटाशियम की तादाद आपके जिस्म के अंदर बढ़ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अपने जिस्म में पोटाशियम की तादाद को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए वही जवाब है कि कुदरत से बनी हुई चीज़ें जिसमें फ्रूट है, सब्जियां हैं, सुकून डाइट है, उसको उस तरह इस्तेमाल करें तो आपके खून के अंदर
पोटाशियम की मकदार बढ़ जाएगी और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। देखें अल्लाह ताला की शान करीमी कि किस तरह से अल्लाह पाक हमारे जिस्म के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर इन मिनरल को मुतवाज़िन रख के हमें सेहतमंद रखते हैं। अब ये डिपेंड हम पे है कि हम इन तमाम चीज़ों को किस तरह से अपनी बॉडी के अंदर एडजस्ट कर पाते हैं। अब इस साइंस को आप इस तरह समझ लें, ये फार्मूलेशन आपको बहुत आसानी से समझा दी गई है। इसको देखें और अल्लाह पाक आपको सेहत दे। इसके बारे में जो भी आपको कोई मसला होता है उसको आप आपसे रब्ता करें, चूँकि ये मर्ज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और इसी सोडियम ज़्यादा होने की वजह से आपके गुर्दे भी ख़राब होते हैं, पथरी इसके अंदर पैदा होती है। और डायलिसिस का चूँकि हमारे यहाँ मुतवाज़िन इतने सेंटर नहीं हैं तो हज़ारों लोग तो डायलिसिस ना होने की वजह से मर जाते हैं। तो बहुत आसान आपको समझा दिया गया है, इंतहाई अच्छी तरीके से आपको ब्रीफ किया गया है। आपको इस तरह अमल करते हुए जब आप करेंगे तो ये बीमारियाँ आपकी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर क्योर हो जाएगा और आप तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपकी समझ में अच्छे से आ गई होंगी। ये फार्मूलेशन आपने के फैक्टर की समझ ली होगी। अल्लाह ताला आपको सेहत दे और तंदुरुस्त रखे। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।